हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 5 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें, इन क्वेश्चंस को डेली सुबह हम अपलोड कर देते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सोइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड है। तो इसके अंदर बताया गया है कि एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जिसके अंदर 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके स्टेटस के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है ये। इसमें टोटल 12 पैरामीटर हैं जिनके बारे में इसमें स्पेशली अगर बताया जाता है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि एनुअल बेसिस पे सभी फार्मर्स को इशू किया जाता है। फ्रेंड्स, एनुअल बेसिस पे नहीं किया जाता, ये 3 साल के लिए किया जाता है बेसिकली, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के द्वारा इशू किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट फ्रेंड्स। अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में, जिसके द्वारा इसको इश्यू किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो रिड्यूस कर देता है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड, तो ये बात तो सही है फ्रेंड्स। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल थी, जिसने भी लास्ट ईयर माना था कि सोइल हेल्थ कार्ड की वजह से फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो रिड्यूस हुआ है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली 4। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सोइल हेल्थ कार्ड की, तो सोइल हेल्थ कार्ड बेसिकली जब आप अपने खेत का कोई सैंपल लैब के अंदर भेजते हो तो 12 पैरामीटर के ऊपर एक रिपोर्ट कार्ड इशू करता है। अगर हम 12 पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, तो कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एन, पी और के। एन, पी और के। एन से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है सल्फर, दैट इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन। अगर हम बात करें जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज एंड बोरोन। सो इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं, स्पेशली लाइक द पीएच। इसके अलावा अगर हम बात करें ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसके अलावा ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं जिनको डिसाइड किया जाता है, जिनका जो पैरामीटर है वो बताया जाता है सोइल हेल्थ कार्ड के द्वारा। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें एनपीके, एनपीके इज़ सो इम्पोर्टेंट इन द एग्रीकल्चर। एनपीके के अगर रेशियो की अगर हम बात करें, जो हमारे बेसिकली जो फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है वो भी एनपीके के ऊपर ही बेस होती है। तो अगर हम एनपीके की बात करें, तो एनपीके का जो आइडियल रेशियो है वो है 4:2:1। बट अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें, ड्यू आफ्टर द डेट जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद में जो पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट्स अगर हम राजस्थान का बात करें और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस वाले एरिया में कंटिन्यू जो टू मच फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे ये जो रेशियो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ गया है। तो अगर आइडियल रेशियो की बात करें तो 4:2:1 है फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आप बात कर सकते हो, अगर हम एन की बात करें, एन इज़ अबाउट द नाइट्रोजन, तो उससे रिलेटेड यूरिया जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, तो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू यूरिया की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको कैप करने की कोशिश की थी। बेसिकली जो पहले जो यूरिया का जो बैग आता था वो 50 kg का था, उसको रिड्यूस करके 45 kg किया। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया भी यूज़ किया गया, जो यूरिया को जो डाइवर्सिफाई किया जाता था ब्लैक मार्केट में, दूसरे कंट्रीज़ में जो सप्लाई हो रहा था, उसकी वजह से नीम कोटिंग की गई उसके ऊपर में। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इंडिया में जो यूरिया की जो इंडस्ट्री है, नॉट यूरिया, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है और जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री, जो रिफाइनरीज हैं, इनका जो लोकेशन है वो बेसिकली कहाँ पे है इंडिया के अंदर में। तो आप इंडस्ट्री लोकेशन जो GS1 के अंदर भी आता है हमारे, तो उसकी वजह से आप इनको सबको देखना और कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बताना। तो अगर आंसर की अगर बात करें तो ओनली 4 इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स, ये ईरान और जो P5+1 जो कंट्री थे उनके बीच में एक डील थी। ईरान प्लस में P5+1, 1 इज़ द जर्मनी, एंड P5 की बात करें, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 वीटो मेंबर्स हैं उनकी बात की गई है इसके अंदर में। USA, UK, चाइना, फ्रांस और रसिया।
अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो अर्जेंटीना नहीं होगा आंसर में, जापान भी नहीं होगा। जापान तो यूएनएससी के रिफॉर्म्स के लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहा है इंडिया के साथ में, इंडिया भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वीडन भी नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। यूएसए है, ईरान है, जर्मनी भी है और चाइना भी है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम फ्रेंड्स इस जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात करें तो ये प्लान जो एक्शन के साइन, जो ये डॉक्यूमेंट है, इसके साइन होने के बाद में ईरान ने एक्सेप्ट किया था कि ईरान विल डिक्लाइन द जो सेंट्रीफ्यूगल जो यूज़ कर रहा है यूरेनियम का, तो उसका जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करेगा। इसके अलावा उसने अलाउ किया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फ्रेंड्स एक सेम ही सिमिलर एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो OECD का है, जो जिसका हेडक्वार्टर जो पेरिस में है, और दिस इज़ अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो एटॉमिक पावर से रिलेटेड है, तो उसको अलाउ किया था कि वो उसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे इंस्पेक्ट कर सकता है, इसके अलावा अलाउ एक्सेस कर सकता है, तो इसी से रिलेटेड था। अगर हम बात करें इस प्लान ऑफ एक्शन की, तो JCPO के टाइम में ये जो USA का एक क्लोज अलाई है मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने इसको कंटिन्यू कंडेम किया था या अपोज किया था इस डील को। फिर 2018 के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को 19 के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया, और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने काटसा का यूज़ किया था कि काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रो सैंक्शन। तो USA ने ये बोला था कि आप कोई भी अगर उसके साथ में, ईरान के साथ में अगर ऑयल का इंपोर्ट करता है या कुछ भी करता है, कोई भी ट्रेड का डील करता है, तो उसको USA विल नॉट एक्सेप्ट, और उसके अगेंस्ट में सैंक्शन USA इम्पोज करेगा। सो फ्रेंड्स ये JCPO से रिलेटेड था। अगर हम बात करें इंडिया और ईरान की, अगर हम बात करें तो इंडिया का जो चाहबार पोर्ट है वो ईरान के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके लिए भी ईरान वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया और ईरान के तो हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, अच्छे रिलेशंस हैं इन डिप्लोमेसी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो राइट आंसर है वो इसका सी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पोषण अभियान, जो न्यूट्रिशनल, जो इंडिया के अंदर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए पोषण अभियान लेके आई थी। तो इसके अंदर जो सितंबर का जो मंथ आता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है पोषण माह के रूप में। ICDS जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, जिसके अंदर आंगनवाड़ी या जो मिड डे मील स्कीम्स हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो सब इसी के अंदर आती हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, इंडिया जो कंटिन्यू है, जो 2 प्रॉब्लम्स हैं अंडर न्यूट्रिशन में, जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, वन इज़ द स्टंटिंग एंड अदर इज़ द वेस्टिंग। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग के बारे में आप बताना कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन से में क्या होता है कि हाइट का जो ग्रोथ है वो कम रहता है, और कौन से की वजह से जो वेट है जो ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टंटिंग और वेस्टिंग के अंदर जो डिफरेंस है। तो इसका अगर राइट आंसर है वो तो सी है। और पोषण अभियान के लिए ये आज एडिटोरियल के अंदर था। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस स्कीम की, तो इसमें पूछा है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो अभी रिसेंटली क्या है कि जो डीजल व्हीकल्स को, या जो कार्बन का जो प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द पेट्रोल या डीजल व्हीकल की वजह से, तो उनको रिड्यूस करने की वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को गवर्नमेंट कंटिन्यू प्रमोट कर रही है। और 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो डिमांड है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो। तो फ्रेंड्स ये जो स्कीम है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी, एंड पब्लिक एंटरप्राइज भी है इसका कंप्लीट नेम, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो उसके द्वारा ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था। अगर हम बात करें हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट की, तो उनके द्वारा नहीं किया गया। MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी नहीं किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा भी इसको नहीं किया गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज। जो, और फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कंटिन्यू डिमांड इंडिया के अंदर इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लक्स फ्यूल व्हीकल्स भी हैं,
फ्लक्स फ्यूल व्हीकल्स जो कोई भी जो फ्यूल है उसके ऊपर जो रन कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर एक टॉपिक है फ्लक्स फ्यूल व्हीकल्स, तो आप इसके बारे में रीड करना। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जीआई टैग और स्टेट के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पट्टाचित्रा पेंटिंग की, तो पट्टाचित्रा जो एक्चुअली में जो पेंटिंग है वो उड़ीसा से है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी इसको किया जाता है। अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो वो उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा को पट्टाचित्रा। अगर हम बात करें पट्टाचित्रा पेंटिंग के बारे में, तो पट्टा मीन्स द डेट क्लॉथ और चित्रा मीन्स पेंटिंग। तो जो क्लॉथ के ऊपर जो पिक्चर बनाया जाता है उसी से रिलेटेड है पट्टाचित्रा पेंटिंग। अगर हम स्पेशली बात करें जो वैष्णव सेक्ट है, जो जो भगवान विष्णु के जो जितने भी अवतार हैं उनको जो लोग मानते हैं, वो उस उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वैष्णव सेक्ट की, उन्हीं के अंदर बेसिकली पट्टाचित्रा पेंटिंग को बेसिकली बनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण या इन सब से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम पट्टाचित्रा पेंटिंग की बात करें, तो जगन्नाथ जो टेम्पल है उरी के अंदर, पुरी के अंदर में, तो वहाँ पे जो जगन्नाथ यात्रा भी अभी रिसेंटली 2-3 डेज बैक जो निकाला गया है, तो उस टेम्पल का जो कोर एरिया है जो उसके अंदर इस पेंटिंग को यूज किया जाता है इन द बैकग्राउंड। अगर फ्रेंड्स आप बताना कि कौन से 3 लॉर्ड हैं, कौन से 3 भगवान हैं या भगवान या देवी हैं जिनके बारे में जो जगन्नाथ की जो यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की, तो उसके अंदर में उनकी पूजा की जाती है। तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो उड़ीसा के अंदर जो बेसिकली पट्टाचित्रा पेंटिंग है जिसको ये दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इज अबाउट द ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री है जो राजस्थान से रिलेटेड है। अगर स्पेशली अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ पे इस ब्लू पोट्री को बनाया जाता है। बेसिकली जो नीले रंग के जो बर्तन होते हैं, जो प्लेट या अगर हम बोलें कि पोट, उन सबको यहाँ पे बनाया जाता है। अगर इस पेंटिंग की, इस ब्लू पोट्री की बात करें तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और स्पेशली हम बात करें, अगर आप कभी जयपुर विजिट किए हो तो जयपुर में एक एरिया है रामबाग। रामबाग एरिया है जो जहाँ से जयपुर का जो रॉयल फैमिली थी वो बिलोंग करती थी। तो बेसिकली रामबाग जो एरिया है, जो बेसिकली आज तो एक होटल है ये, तो रामबाग एरिया में इस पोट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो आपको आज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की जब अबाउट द पोचामपल्ली इक्कत के बारे में बताया गया है जो तेलंगाना के अंदर बनाई जाती है। अगर फ्रेंड्स हम अगर बात करें पोचामपल्ली की, पोचामपल्ली सो फेमस एक विलेज है जो तेलंगाना के अंदर है और वहाँ पे भी इक्कत बनाई जाती है। इस इक्कत को कभी कभी डबल इक्कत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इक्कत जो और भी एरिया है इंडिया के अंदर, अगर गुजरात के अंदर भी बनाई जाती है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो तीनों जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। तो 3 पेयर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें पोचामपल्ली की, तो पोचामपल्ली एक विलेज है बेसिकली जहाँ से आप अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में एक मूवमेंट था भूदान मूवमेंट, जो हमारे जो एक लीडर थे विनोबा भावे जी, विनोबा भावे। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री का रीड करेंगे तो इनके बारे में रीड करेंगे। तो विनोबा भावे जो लीडर थे उन्होंने इस पोचामपल्ली विलेज से ही भूदान आंदोलन, जो ग्राम दान एंड भूदान आंदोलन है, डोनेशन ऑफ द लैंड, उसी से रिलेटेड था। तो उसी मूवमेंट को यहाँ से पोचामपल्ली विलेज से इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करें तो UNWTO है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैड्रिड के अंदर में, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर हम बात करें UNTO ने, तो कुछ इंडिया के कुछ टूरिस्ट विलेजेस को उसने डिक्लेयर किया था लिस्ट के अंदर में, कुछ विलेजेस को, तो उसके अंदर भी पोचामपल्ली का नाम आया है। पोचामपल्ली जो तेलंगाना के अंदर है। इसके अलावा 2 विलेज जो और हैं जो लिस्ट के अंदर आए हैं, जो टूरिस्ट विलेज के रूप में उस लिस्ट के अंदर उनका नाम आया है। तो उसकी बात करें तो लाडपुर खास है और एक कोंगथोंग है जो मेघालय के अंदर है। लाडपुर खास इन मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द पोचामपल्ली। पट्टाचित्रा पेंटिंग के बारे में हमने देखा। पट्टाचित्रा पेंटिंग के बारे में इसमें बताया कि उड़ीसा के अंदर है, जिसको बेसिकली मंदिर के भी जो बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता है, जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वहाँ भी। इसके अलावा बात करें ब्लू पोट्री जो राजस्थान में, और पोचामपल्ली इक्कत जो कि तेलंगाना के अंदर है। तो ऑल 3 आर करेक्ट।
फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मैकोंग गंगा कोऑपरेशन से रिलेटेड है. तो ये 6 कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव है जो 2000 के अंदर आया था. लाओस में से इसको यहाँ से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, लाओस कंट्री से. अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसके जो 6 कंट्रीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर है फ्रेंड्स म्यांमार. इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स थाईलैंड. इसके अलावा है वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया. फ्रेंड्स अगर हम बात करें मैकोंग रिवर की, मैकोंग रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो तो तिबेतियन प्लेट्यू से ही है, जो चाइना के थ्रू आती है. अभी ये रिसेंटली मैकोंग जो रिवर है, इसके अलावा फ्रेंड्स इन 5 कंट्रीज़ के अलावा इंडिया भी इसका पार्ट है. इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैकोंग गंगा ड्यू टू द गंगा जो है जो इंडिया के थ्रू फ्लो करती है. चाइना इसका पार्ट नहीं है फ्रेंड्स. तो चाइना अगर इसका पार्ट नहीं है तो चाइना इसका पार्ट नहीं है. और अगर हम फ्रेंड्स बात करें बांग्लादेश भी इसका पार्ट नहीं है. 1 and 3 सी इज़ द राइट आंसर. इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें मैकोंग गंगा रिवर की, तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो मैकोंग रिवर है उसका जो कलर है उसमें चेंज आया था. उसका रीज़न बता रहे थे, जो अपर मैकोंग जो रिवर है वहाँ पे चाइना के द्वारा जो टू मच डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसकी वजह से इस रिवर की कलर के अंदर चेंज आया था. सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर स्पेशली इस क्वेश्चन की बात करें, जो 2015 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच.